नमस्कार साथियों, चले जाने दे आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्यपाल का ये कदम पहले से ही अपेक्षित था। सीएम सिद्धारमैया का कहना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है। राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक है। हम इस अवैध मंजूरी को अदालत में चुनौती देंगे। जिस दिन मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई उसी दिन मुझे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। राज्यपाल का ये कदम पहले से ही अपेक्षित था। हमें कुछ नहीं पता, हम जहाँ हैं वहीं है, चंपई सोरेन का कहना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर कहा है कि क्या अफवाह है, नहीं है, हमें ये नहीं पता, हमें खबर ही नहीं पता है, तो हम सच का झूठ का आकलन करेंगे। हमें कुछ नहीं पता, हम जहाँ वहीं है, जहाँ है वहीं है। हरियाणा में टोहाना से जेजेपी विधायक ने पार्टी छोड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी जेजेपी में भगदड़ जारी है। हरियाणा के टोहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। एक दिन पहले ही पार्टी के एक और विधायक और पूर्व मंत्री अनूप दानक भी दे चुके हैं पार्टी से इस्तीफा। क्या सरकार एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं कर सकती? शरद पवार का कहना। एनएसपी पवार गुट के मुखिया शरद पवार ने 4 राज्यों की जगह केवल 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आखिर 2 राज्यों में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा क्यों की गई? सरकार 4 राज्यों में चुनाव नहीं कर सकती एक साथ क्या? उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद प्रशासन ने आज आरोपी के घर पर बुलडोजर से गिरा दिया। आरोपी का घर तोड़ने से पहले टीम ने घर का सामान निकाला गया। इससे पहले नगर निगम और वन विभाग ने भी पहले नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि जिस मकान को तोड़ा गया वो आरोपी के साले का है, जहां आरोपी का परिवार किराए पर रहता था। मकान तोड़ने पहुंचे अधिकारियों से कॉलोनी वासियों की हल्की झड़प भी हुई। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार, तीसरी बार बड़े अंतर से जीतेंगे, सीएम नायब सिंह सैनी का कहना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव आयोग ने जो कल हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भाजपा हरियाणा में तीसरी बार बड़े अंतर से सत्ता में आ रही है। हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का समुचित विकास किया है। एमयूडीए घोटाला, मुख्यमंत्री पद से दे इस्तीफा, सिद्धारमैया प्रहलाद जोशी का कहना। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित एमयूडीए घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सभी पहलुओं और कानूनी विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखने के बाद राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। यह कानून की उचित प्रक्रिया है। सीएम सिद्धारमैया को जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता कांड पर टीएमसी सरकार दे रही है धार्मिक और राजनीतिक रंग, मायावती का बड़ा हमला। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर पर जनगणना पूरा देश चिंतित व आक्रोशित है। फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक व राजनीतिक रंग देने में लगी है। पर विपक्षी भी इस मामले में कम नहीं है। ऐसे में दोषियों को सख्त सजा व पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। विश्व संघर्षों, तनाव और दबाव से जूझ रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के विदेश मंत्रियों के साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया कई संघर्षों, तनाव और दबाव से जूझ रही है। हम ग्लोबल साउथ के राष्ट्र विशेष रूप से प्रभावित हैं। इस विचार में विमर्श का उद्देश्य उस प्रक्रिया के माध्यम से अपने हितों और परिभाषित करना है। इसीलिए हम सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ के लिए एक अद्वितीय प्रतिमा तैयार करना है।
गुरुग्राम के MBS मॉल को बम से उड़ाने की धमकी, कराया गया खाली। हरियाणा के गुरुग्राम MBS मॉल में बम की धमकी वाले ईमेल आने के बाद वहां बम होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता, हरियाणा पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर है। मॉल को खाली कराया गया। मौके पर प्रशासन ने कहा किसी भी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लखनऊ के एयरपोर्ट पर क्लोरीन गैस लीक, अफरा तफरी मची। लखनऊ के सरोजिनी नगर एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस लीक हुई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। सभी लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने के लिए निर्देश जारी किए गए। मौके पर पुलिस और दमकम की मौजूद है। NDRF और SDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हरियाणा में बीजेपी के अंत की शुरुआत होने जा रही है, रणदीप सुरजेवाला का कहना। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। पिछले 10 सालों में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसे भाजपा ने न ठगा हो। हरियाणा की जनता 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत करने जा रही है। क्या लालू यादव को जारी होगा समन? 24 अगस्त को फैसला। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर RJD नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रखा। राउज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी करने के मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाएगी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को PM मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित किया। इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर लड़ेंगे चुनाव, पार्टी का ही होगा, CM बीजेपी का कहना। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी मजबूती से घाटी और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी और बीजेपी का CM बनेगा। पार्टी किसी गठबंधन नहीं करेगी। इस केंद्र शासित राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी बंद हुई है। कोलकाता कांड की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने की निंदा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसकी हत्या की निंदा की। इस संबंध में उसने कहा, इस कठिन समय में वह पीड़ित के साथ खड़ा है।